गुड मॉर्निंग सर। इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में जो F11 फीचर्स का जो रीडिज़ाइन किया गया है, जो टैली ERP9 में हमारा जो F11 फीचर्स का जो ऑप्शन था उसको टैली प्राइम में जो नए तरह से डिज़ाइन किया गया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप अगर टैली प्राइम में F11 फीचर्स को ऑप्शन को यस करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है, जो पहले टैली ERP9 में डिस्प्ले होती थी। तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो से आपको वो सब चीज़ें समझ में आएगी, क्या चेंज किया है और किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 में देखते हैं। तो टैली ERP9 में क्या था कि सबसे पहले तो हमें ना गेटवे ऑफ टैली पे F11 फीचर्स करके एक बटन डिस्प्ले होता था, ठीक है, और हम उस बटन को क्लिक करते थे और उसके बाद हमें एक मेनू डिस्प्ले होता था जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिलते थे, ठीक है। अब टैली प्राइम में क्या किया गया है, सबसे पहले तो गेटवे ऑफ टैली के मेनू पे वो आपको F11 का बटन डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। उस बटन को यहाँ पे ऊपर ये जो कंपनी वाला ऑप्शन है उसके अंदर एज अ ऑप्शन डाल दिया है कि आप ये कंपनी वाला मेनू क्लिक करोगे तो इसमें यहाँ पे ये फीचर्स वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से इसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करके F11 फीचर्स वाला जो विंडो है उसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा या तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली पे F11 की प्रेस कीजिए तो भी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सपोज मान लीजिए कि आपको इतने ही ऑप्शन मिल रहे। अब क्या, एक तो पहले क्या था कि वो अलग अलग था, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, ठीक है। उसकी जगह पे एक ही स्क्रीन में सब कुछ कर दिया है। कुछ चीज़ों को दूसरी तरह से एक्टिवेट करने की फंक्शनैलिटी डेवलप की गई है। मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज आपका जो टैली में आपके कंपनी में जब आप F11 को की को प्रेस करते हो और आपको इतने कम ऑप्शन दिखते हैं तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस की प्रेस करना है और यहाँ पे जो शो मोर फीचर्स वाला ऑप्शन है उसको यस करना है। तो कुछ दूसरे ऑप्शंस कंपनी फीचर्स के यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वापिस आप देखिए ऊपर एक दूसरा ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स, उसको जब आप यस करोगे तो और दूसरे कुछ ऑप्शंस जो फीचर्स एक्टिव करने के ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों यस कर दिया, शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स। फिर भी इतने ही ऑप्शन अब आपको F11 फीचर्स में टैली प्राइम में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अब टैली ERP9 में तो बहुत सारे थे, अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस थे, इन्वेंट्री में बहुत सारे ऑप्शंस थे, स्टैट्यूटरी में अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक है। तो टैली प्राइम में सब कुछ यस करने के बाद भी इतने ही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं फीचर्स के, कंपनी में फीचर्स एक्टिवेट करने के। तो उसको किस तरह से चेंज किया है, तो टैली प्राइम में क्या किया गया है कि जैसे कुछ ऑप्शंस आप जब मास्टर क्रिएट करोगे तो उसके साथ वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ फीचर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे फीचर्स में वो ऑप्शन यस नो करने के लिए दिया नहीं है, डिस्प्ले नहीं होता है। कुछ चीज़ें वाउचर पे डिपेंड है, तो जब आप वाउचर टाइप बनाओगे, ठीक है, या वो वाउचर स्क्रीन पे ही वो एक्टिव हो जाएंगे उस फीचर्स, वो वाले फीचर्स। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वो कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए कि टैली ERP9 में क्या था, हमें अगर कंपनी में गोडाउन यस करना है, गोडाउन का फीचर्स, तो हम लोग क्या करते थे, F11 फीचर्स में जाते थे, इन्वेंट्री फीचर्स में जाते थे, यहाँ पे मल्टी गोडाउन को यस कर देते थे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाके गोडाउन्स में जाके गोडाउन के मास्टर्स बनाते थे, ओके। तो इसको टैली प्राइम में किस तरह से किया है कि टैली प्राइम में आपको गोडाउन का फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए आपको जो टैली प्राइम में यहाँ पे F11 फीचर्स में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आपको गोडाउन यस करना है, ओके। उसको मास्टर से ही लिंक कर दिया है। तो कैसे कि जैसे मैं मास्टर्स में क्रिएट में जाऊंगा
और यहाँ पे मैं ये गोडाउन को एंटर करूँगा और क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट को क्लिक करूँगा और मैं ये गोडाउन बना दूंगा वडोदरा। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा गोडाउन भी क्रिएट हो गया और मेरा वो फीचर्स भी एक्टिव हो गया उस कंपनी के अंदर। ठीक है, इसलिए वो वाला ऑप्शन आपको टैली प्राइम में F11 फीचर्स में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, अब सेकंड थिंग कि जैसे टैली प्राइम में क्या, सॉरी टैली ERP9 में क्या था कि जैसे हमें कंपनी के अंदर परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एक्टिव करना था वो मॉड्यूल को, तो हम F11 इन्वेंट्री फीचर्स में जाके यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर को यस करते थे, सेल्स ऑर्डर को यस करते थे। हमें डिलीवरी नोट और रिसीप्ट नोट के मॉड्यूल को यस करना था, तो यहाँ पे हम लोग यूज ट्रैकिंग नंबर्स ये वाला ऑप्शन हम यस करते थे। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन हमें F11 इन्वेंट्री फीचर्स में टैली ERP9 में टैली ने दिए थे। ठीक है, अब टैली प्राइम में उसको चेंज किया है। तो जैसे टैली प्राइम में सबसे पहले तो F11 में आपको वो वाला ऑप्शन नहीं डिस्प्ले होंगे, अनेबल परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, अनेबल डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है, उसको रीडिजाइन किया है। ठीक है, तो उसको कैसे किया है कि उसके लिए जैसे आप वाउचर्स में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर्स से ही वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाएगा कंपनी के अंदर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं वाउचर्स में गया और यहाँ पे मैं ये परचेज वाला बटन है उसको क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये मेरा रिसीप्ट नोट और परचेज ऑर्डर जो बटन है वो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब वो अनहाइलाइटेड है, वो हाईलाइट नहीं है। इसका मतलब कि मेरे कंपनी के अंदर रिसीप्ट नोट और परचेज ऑर्डर का जो मॉड्यूल है वो अभी एक्टिव नहीं है, वो फीचर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसी तरह जैसे मैं ये सेल्स को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सेल्स के अंदर ये डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर, ये जो दो बटन हैं वो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब कि मेरा ये वाला कंपनी जो ओपन है उसके अंदर ये डिलीवरी चलन और सेल्स ऑर्डर का मेरा मॉड्यूल एक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी वो फीचर्स मेरा एक्टिव नहीं है। तो क्या करना है मुझे, तो टैली ने इसको थोड़ा चेंज किया है। ये मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये अदर्स वाउचर्स को क्लिक करना है। ठीक है, और अदर्स वाउचर्स में जाके आपको शो इनएक्टिव पे एंटर मारना है। तो दूसरे ऑप्शन यहाँ पे, दूसरे वाउचर्स अनेबल करने के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे परचेज ऑर्डर को यस करना है, तो मैं परचेज ऑर्डर पे जाके एंटर मार दूंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है, अगेन मैं अदर्स वाउचर्स में जा रहा हूँ, अगेन मैं ये शो इनएक्टिव में जा रहा हूँ, मुझे सेल्स ऑर्डर एक्टिव करना है, तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर पे जाके मैं एंटर मार रहा हूँ और दोबारा एंटर मार रहा हूँ। तो ये मेरा सेल्स ऑर्डर का फीचर्स कंपनी में एक्टिव भी हो गया और मेरा वाउचर भी ओपन हो गया। यानी अब मैं जब ये सेल्स बटन को क्लिक करूंगा, सॉरी अभी ये मेरा सेल्स ऑर्डर में ही हूँ, इसके लिए मुझे सेल्स ऑर्डर का जो ये बटन है वो अनहाइलाइटेड दिख रहा है। सपोज मैं यहाँ पे परचेज पे जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा परचेज ऑर्डर का बटन एक्टिव हो गया। तो इस तरह से कुछ रीडिजाइन किया गया है जिसकी वजह से F11 जो फीचर्स जो था टैली ERP9 में और टैली प्राइम में, उसमें कुछ ऑप्शन आपको टैली प्राइम में कम मिलेंगे। यहाँ पे F11 फीचर्स में कंपनी फीचर्स के कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे जो टैली ERP9 में डिस्प्ले होते थे। ठीक है, क्योंकि उसको उस फीचर्स को एक्टिवेट करने की फंक्शनैलिटी टैली प्राइम में थोड़ी आसान की है और उसकी फंक्शनैलिटी चेंज की है, तो जिसकी वजह से वो ऑप्शन यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे रखे नहीं है। उसको कुछ अदर्स तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से उस फीचर्स कंपनी में एक्टिवेट करने का फंक्शनैलिटी टैली प्राइम में डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे एक दूसरा भी है कि मान लीजिए कि आपको पता होगा कि हम टैली ERP9 में F11 में जाते थे और अकाउंटिंग फीचर्स में जाते थे और यहाँ पे हम लोग ये सारे ऑप्शंस थे, अनेबल इनवॉइसिंग, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये वाले ऑप्शन हम यस करते थे। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अब इस चीज को टैली ने थोड़ा अलग तरीके से टैली प्राइम में डिजाइन किया है। इसमें क्या किया है उन्होंने कि जैसे आप वाउचर्स में जाते हो तो यहाँ पे एक हमें
वो दे दिया है, एक नया बटन हमें दे दिया है, ये चेंज मोड। तो जैसे मैं ये चेंज मोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आइटम इनवॉइस करना है। अब जैसे मैं डेबिट नोट में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये पेमेंट वाला मैंने बटन साइड में क्लिक किया और ये मैंने डेबिट नोट को क्लिक किया। ओके, तो ये मेरा डेबिट नोट ओपन हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैं चेंज मोड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ गया आइटम इनवॉइस में डेबिट नोट डालना है, अकाउंटिंग इनवॉइस में डालना है, या एज वाउचर एंट्री करना है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ों को रीडिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से वो वाले कुछ ऑप्शंस आपको टैली ERP9 में F11 की प्रेस करने के बाद जो डिस्प्ले होते थे, वो टैली प्राइम में F11 फीचर्स में वो सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। और वो फीचर्स एक्टिवेट करने की फंक्शनैलिटी चेंज की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ मास्टर्स बनाओगे तो उसके साथ वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जब आप वाउचर टाइप वाउचर्स में जाके कुछ वाउचर्स बनाओगे, जैसे परचेज ऑर्डर को मैंने यस करके दिखाया, सेल्स ऑर्डर को यस करके दिखाया, तो उस तरह से वो जब आप करोगे तो वो फीचर्स भी कंपनी में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा F11 फीचर्स जो टैली प्राइम में जो चेंज किया है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच सर।